करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कह रहा है लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A2, -2 एंड B -7, 4 सच दैट P इज नियरर टू A। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि जो क्वेश्चन है इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है तो यहाँ पे P और Q दो पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे है P और इस जगह पे है Q। तो जो A है ये गिवन दिया हुआ है 2, -2 और जो दूसरा पॉइंट है B ये दिया हुआ है -7, 4। तो अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो AP है ये 1 हो जाएगा, जो PQ है ये 1 हो जाएगा और जो QB है ये 1 हो जाएगा। तो सबसे पहला जो केस आता है केस 1, ये है लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो। अब यहाँ पे अगर जो P है इस AB को अगर डिवाइड करता है तो रेशियो हम कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 1 और P से B तक जो रेशियो लेंगे वो हो जाएगा 1 + 1 मतलब कि 2। तो ये हो जाएगा 1:2 इन रेशियो 1:2। तो अब जो P है बाय सेक्शन फॉर्मूला जो ये P पॉइंट है PXY, तो ये हम निकालेंगे फॉर्मूले से M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, y के लिए M1y2 M2y1 अपॉन M1 + M2। अब हमें इस पे वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे A के लिए जो पॉइंट है इसको हम x1 y1 मान लेंगे और B के लिए x2 y2 मान लेंगे और जो M1 और M2 है ये हो जाएगा 1:2। तो M1 तो ये M1 होगा तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और जो x2 है ये हो जाएगा -7, फिर बीच में प्लस है और जो M2 है ये हो जाएगा 2 और जो x1 है ये हो जाएगा 2 और फिर M1 + M2 तो M1 + M2 तो ये हो गया 1 + 2, फिर कॉमा फिर M1 तो M1 1 है और जो y2 है ये 4 है प्लस M2 तो M2 यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं और जो y1 है ये है -2 अपॉन जो M1 + M2 है तो मतलब 1 और 2, तो यहाँ पे एक बार हम और 1 + 2 लिख लेंगे ब्रैकेट। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा -7 + 4 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 3 ब्रैकेट। अब -7 + 4 तो ये हो जाएगा -3/3 0/3। तो जब इसको हम 3 से 3 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 0 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये 0 ही आएगा। तो -1 और 0 ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये एक P तो निकल गया। अब जो ये Q है अब हम इसको निकाल दें तो इसके लिए हम केस 2 बना लेते हैं, केस 2। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट Q डिवाइड्स AB इन रेशियो। अब अगर Q डिवाइड करेगा इस AB को तो यहाँ से लेके और Q तक मतलब A से लेके Q तक जो रेशियो होगा ये 1 + 1 मतलब ये 2 रेशियो लिया जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और Q से B तक जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा 1। तो दोबारा से बाय सेक्शन फॉर्मूला Qx, y = M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2 और ये ब्रैकेट फिर इज इक्वल टू अब जो M1 है ये हो जाएगा 2
और बाकी जो x1 y1 और x2 y2 है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो x2 है ये है -7, फिर है प्लस, फिर m2, और जो m2 है ये है m1 m2, तो ये आ जाएगा 1, और जो x1 है ये हो गया 2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, फिर है m1, तो m1 यहाँ पे 2 है, और जो y2 है ये है 4, और फिर प्लस m2, तो m2 1 है, और जो y1 है ये है -2 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -14 और प्लस 2 1 = 2 अपॉन 3, कॉमा 2 4 = 8 माइनस 2 1 = 2 अपॉन 3, फिर ब्रैकेट। अब -14 प्लस 2 तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 3, कॉमा 8 माइनस 2 तो ये होता है 6 अपॉन 3। तो अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3 4 = 12 और 3 2 = 6, मतलब -4, 2। तो जो Q पॉइंट है ये हो गया -4, 2। तो उसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर दे सकते हैं, दस कोऑर्डिनेट्स of P and Q are -1, 0 and -4, 2, और ये हमारा आंसर हो गया।